अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आयेषु मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नंदा धनकुल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्म पत्नी। आज की मुख्य खबर, बड़ी डायमंड मर्चेंट मिस्टर अविनाश चौधरी खुद अपनी स्टेटमेंट से पलट गए। क्या बात है मिस्टर अविनाश, पहले कुछ और बाद में कुछ और? ये देखो, गलती सबसे होती है, मुझसे भी हुई। दरअसल मुझे गलतफहमी हुई थी। परसों मैंने मिस्टर धर्मराज माहियावंशी की बेटी के खिलाफ कुछ ऐसी बातें की जिनकी वजह से मिस्टर धर्मराज माहियावंशी की इज्जत को दाग लगी। पर आज मुझे पता चला है कि मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, गलती मेरे बेटे की थी। और फिर सच सामने आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरी वजह से मिस्टर धर्मराज माहियावंशी और उनके परिवार को जो पीड़ा हुई है, इसके लिए मुझे उनसे माफी मांगनी चाहिए। कादम्बरी निर्दोष थी, निर्दोष है और वो सच्चरित्र है। मैं खुद माहियावंशी से मिला और उनसे माफी मांगी। उन्होंने मुझे माफ भी कर दिया। पर अब मैं मीडिया के सामने भी मिस्टर धर्मराज माहियावंशी और उनकी बेटी कादम्बरी माहियावंशी से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। ये रंग कैसे बदल गया? कहा था धर्मराज ने, किसी ने उसकी छवि या मान पर कीचड़ उछाला है, उसका उत्तर देने जा रहा है। दे दिया मेरे बेटे ने बराबर जवाब उस अविनाश की हरकतों का। इसलिए ये परिवर्तन है। देखा, तेरे मानहानि का बदला ले लिया नानका ने। अपने बेटी के चरित्र पर लगे दाग को हटा दिया उसने। अरे बाप है तेरा वो, देखना सब कुछ ठीक कर देगा वो। और अभी जो गुस्सा है ना वो तुझ पे, तो चिंता मत कर, वो गुस्सा भी उसका खत्म हो जाएगा जल्द से जल्द। तो चिंता मत कर। किसके पैसे हैं ये, और तुम ये क्यों गिन रहे हो? ये मेरे पसीने की कमाई है। दंड पूरा करने के लिए जितने पैसे इकट्ठे करने थे उतने मैंने कर लिए। अब इन पैसों से मैं तुम्हारे लिए एक नई गाय खरीद सकता हूँ। क्या हुआ मूंगी, तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम खुश नहीं हो कि मैं तुम्हारे लिए एक नई गाय खरीद लाऊंगा? अब क्या तुम चले जाओगे? खेमी बिना, उनके पास गाय खरीदने के लिए पैसे हो गए हैं। अब क्या ये चले जाएंगे? इनको रोको ना। मूंगी, एक न एक दिन तो हमें जाना ही था ना, इसमें रोना क्या? क्या तुम भी यही चाहती हो कि मैं यहाँ से चला जाऊं? खेमी चाहे या ना चाहे, लेकिन जब तक खेमी की सगाई नहीं हो जाती, बेटा मैं तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगा। रुकोगे ना ही थे? हाँ माधु काका, खेमी की सगाई के बाद ही मैं यहाँ से जाऊंगा। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए ही रुका, जब तक मैं अपना कर्तव्य पूरा ना कर लूं।
तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। शशांक जी, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? कुछ देना था तुम्हें। जिससे मैंने प्यार किया उसके कुछ पल मेरे पास कैद थे, पर अब उन पर मेरा अधिकार नहीं, इसलिए तुम्हें सौंप रहा हूं। आज पापा ने एक बात कही, जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उसकी खुशी में हमें और खुशी मिलती है। जब मुझे पता चला कि तुम्हारी शादी हो गई, तब मैं खोड़ियार माँ के कुएं पर गया था। कुएं में सिक्का डालकर खोड़ियार माँ से तुम्हारी खुशी की प्रार्थना की थी, पर अब लगता है उस प्रार्थना को पूरा करने के लिए मुझे कोशिश भी करनी होगी। और तुम्हारी खुशी इसमें है कि मैं कादम्बरी से शादी कर लूं, तो ठीक है, मैं कादम्बरी से शादी करने के लिए तैयार हूं। मैं अपने प्यार को भुला तो नहीं पाऊंगा सिंधु, लेकिन तुम्हें खुश देखने के लिए मैं कोशिश जरूर करूंगा। कादम्बरी के साथ लग्न करके तुम मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दोगे, और इसके लिए मैं जिंदगी में कभी तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगी। जो दूसरों के सुख के बारे में सोचते वो कभी किसी को दुख नहीं देते। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम कादम्बरी को सुखी रखोगे। खोड़ियार माँ हमेशा तुम्हें खुश रखे। बारिश होने वाली है, चलो आओ मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूं। नहीं, मैं तो चले जाऊंगी। तुम्हारा कहा माना ना, तुम मेरी बात नहीं मानोगे। बारिश में घर अकेले कैसे जाओ? चलो घर चलो, चलो। धर्मपुर में बहुत तेज बारिश हो रही है। टीवी में दिखा रहे हैं कि बहुत तेज है, सारे रास्ते भर गए और कुछ रास्ते बंद भी हो गए हैं। पर संतू नहीं आए हैं अब तक। नानका भी तो नहीं आया। हेलो हेलो, ये बारिश शुरू हो जाने के बाद पता नहीं ये फोन को क्या हो जाता है। फोन बंद है तो मोबाइल से कर लो ना फोइबा। बारिश में मोबाइल तो चालू रहता है। क्या फूई, चंपा कली को पता है, आपको नहीं पता? हाँ, बहुत हो गया अभी हंसना। चुप, चलो टीवी भी नहीं देखोगे अभी। चलो पढ़ाई करो, चलो भागो। हेलो, हाँ नानका, जय श्री कृष्ण। हाँ मैं बोल रही हूँ। हाँ वो फोन इसलिए किया था कि यहाँ पे बारिश बहुत तेज हो गई है। हाँ तू सूरज से मत निकलना, नहीं तो रास्ते में फंस जाएगा। और सुन, वो अभी टीवी पे बता रहे थे तूने जो अविनाश की धज्जियां उड़ाई ना,
हाँ, देख के बड़ा मजा आया। अब वो हमारे परिवार की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेगा। अच्छा, जय श्री कृष्ण, ख्याल रखना। हाँ। अरे भाई साहब, धर्मपुर जाने का कोई और रास्ता है क्या? साहब, सारे रास्ते बारिश में बंद कर दिए हैं, बस यही एक रास्ता बचा है और ये भी पानी से भरा हुआ है। पीछे लौट जाइए, नहीं तो फिर फंस जाओगे। क्या कहा उसने? धर्मपुर जाने के सारे रास्ते बंद हैं और ये बारिश है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। हमें रुकना पड़ेगा। पर रात होने वाली है, मेरा घर जाना बहुत जरूरी है। तुम्हारा घर जाना मुश्किल है सर, देखो ना बारिश कितनी तेज हो रही है। कोई और रास्ता, एक रास्ता है, बरोड़ा हाईवे, वो रास्ता साफ होगा। तुम ऐसा करो, आज हमारे घर रुक जाना, कल चले जाना। पर कुछ नहीं सुन, रास्ता ही खराब है तो हम जाएंगे कैसे? हेलो माँ। अरे डुगू बेटा, कहाँ हो तुम? कितनी बारिश हो रही है, जल्दी घर लौटाओ। मैं कादम्बरी की माँ के साथ। संतो भाभी के साथ? लेकिन वो तुम्हें कहाँ मिली इतनी बारिश में? मैं आके बात करता हूँ ना आपसे। एक्चुअली धर्मपुर जाने के सारे रास्ते बंद हैं, इसलिए मैं उन्हें अपने साथ ही लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, तुम उनको लेके आ जाओ। कितने दिन हो गए उनसे मिले हुए, बहुत मन कर रहा है। अच्छा डुगू सुनो, तुमने मेरी वो चेकबुक कहाँ रखी है? पापा कब से ढूंढ रहे बेटा। आई एम सॉरी माँ, वो मेरे डाकरूम के टेबल पर रह गई है, आप वहाँ से ले लेना। रुको रुको, मैं देखती हूँ। हाँ, एक मिनट। हाँ डुगू, मिल गया। अच्छा डुगू, ये तो बता कि तुझसे मिलने की वही संतो भाभी, वो भी इतनी बारिश में? हम लोग आ रहे हैं ना माँ, आप ऐसा करना, खुद ही पूछ लेना और उनके घर पर फोन करके प्लीज कह देना कि वो आज हमारे घर रहने वाली है, ताकि वो लोग चिंता ना करें। हेलो। हेलो मोटी बहन, जय श्री कृष्ण। हाँ, जय श्री कृष्ण, बोलो बोलो। वो मोटी बहन भाभी डुगू से मिलने आई थी, रास्ते में बारिश हो गई, धर्मपुर के सारे रास्ते बंद हो गए, तो मैं सोच रही हूँ कि उनको मैं आज अपने घर पे रख लूँ, कल भेज दूंगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। जय श्री कृष्ण। संतुड़ी बरोड़ा जा रही है, शशांक को मिलने गई थी। क्यों? भाभी डुगू से मिलने आई थी, रास्ते में बारिश हो गई, धर्मपुर के सारे रास्ते बंद हो गए, तो मैं सोच रही हूँ कि उनको मैं आज अपने घर पे रख लूँ। संतु ने सही मायने में सुभद्रा की जगह ली है, कादम्बरी की माँ की जगह ली है। हम सब डुगू को समझाएंगे और सबसे पहले बात करेगी संतु। कादम्बरी की माँ होने के नाते उसका पहला अधिकार है, हैसियत से वो धर्मपुर की मालकिन है। औकात ये है कि वो धर्मराज माया वंशी की धर्मपत्नी है। एक दिन तुम खुद मेरे सामने एक बात स्वीकार करोगी। जय श्री कृष्ण बिंबा। वो संतू ने कादम्बरी बेन का दुपट्टा दिया था करने के लिए, वो लाई हूँ। देखा? बहन से मिलने के लिए बहुत तड़प रही थी तू, हाँ? जो इतने बारिश में आ गई तू? जी।
बात कर रही हूँ ना मैं, बात कर रही हूँ ना मैं। क्यों आया यहाँ पे? हाँ, चोट मारने क्यों आया? भगवान ने जब ऊपर से भेजा तुझे तब कितनी सारी चीजें देना भूल गया तुझे, तमीज, दिमाग, न जाने और क्या क्या। अबे जाना, ए डफोड़ जाना। दिया है ना तुझे कुछ चीजें पकाने के लिए, कहा है ना, तो फिर जाना वो पका, दिमाग मत पका मेरा। बेनबा, खाना तो मैं पका चुका हूँ। मालकिन ने जो जो कहा था वो बना चुका हूँ मैं पूछने आया था कि खाना अभी परोसूं या थोड़ी देर बाद। मालकिन, क्या कहा? मालकिन, मैंने तुझे इतनी सारी चीजें बताई, मुझे कभी गंभीरता से लिया नहीं तूने। वो संतुड़ी को ले रहा है। क्या ऐसा उस संतुड़ी में? हाँ, बता ना क्या है ऐसा? संतु मालकिन को चल, मुझसे जबान लड़ाएगा तू? हाँ, मुझसे जबान लड़ाएगा तू? मेरी बात काटेगा? आज दिखाती हूँ तुझे, देख तो। संतुड़ी माल, हाँ, वो संतुड़ी मालकिन है तेरी? संतु मालकिन है तेरी? हाँ, नहीं बेनबा, नहीं बेनबा के बच्चे, अगर ये गरम तेल तेरे मुंह में नाक में चला जाएगा ना, हाँ, तो आटे दाल का भाव पता चल जाएगा तुझे, पता? बेनबा, बेनबा रुक जाइए, रहने दीजिए ना, गलती हो गई इससे। तेरी इतनी हिम्मत, मुझे रोकेगी तू? छोटी जात, सूप बोले तो बोले, छलनी भी बोले, जिसमें 70 छेद। देखती क्या? चल निकल। संतुड़ी, संतु मालकिन, संतु। माँ, माँ, जय श्री कृष्ण मीना भाई। जय श्री कृष्ण। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। आप दोनों बातें कीजिए, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। ठीक है। मीना बहन, मैं आप सबको बात बताऊंगी, वो सुनकर आप खुशी से नाच उठेंगे। मुझे आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है। शशांक जी ने कादम्बरी के साथ लगने के लिए हाँ कर दी। संतो भाभी, आप एक बात जानती, जिस लड़की से डुगू प्यार करता था वो उसे आज भी भूल नहीं पाया। मैं समझी नहीं। ये बात तो सब बता चुके, मालिक को भी, और अब वो लड़की उनके जीवन में नहीं। वो उनका बीता हुआ कल है। बीता हुआ कल अगर सामने आ जाए तो? एक मिनट। संतो भाभी,
जिस लड़के से डुगू प्यार करता था वो यही लड़की है ना?